नमस्कार दोस्तों, वाईटी मनोज कुमार चैनल में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि आप डेली बेसिस में जो आपका लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल के हिसाब से क्या आप जो खान पान कर रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में आप रहन सहन कर रहे हैं, वो सारे चीज़ सही रहने के बाद क्या आप थकापन महसूस करते हैं, क्या अपने आप में आप वीकनेस फील करते हैं, या आपको रात को ज़्यादा नींद नहीं हो रहा है। इसका बहुत सारे रीज़न है। रात को नींद ना होना ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि दोस्तों आप दिन भर काम करेंगे और यदि आप आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं देंगे तो हो सकता है आप वीकनेस फील कर रहे हैं। इससे बहुत सारे रीज़न से 5 से 7 पॉइंट्स आज ऐसे मैं यूनिक पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहिए। और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में हमारी फेसबुक का पेज है, इंस्टाग्राम की पे जो लिंक से मैंने यहाँ से अपडेट किया हूँ, ट्विटर का भी लिंक से, वहाँ पर जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम ऐसे न्यू अपडेट जो है लाते रहते आप लोगों के लिए। और यदि आप चाहते हैं, आप लाइफ में कुछ सीखना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग, तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ही बेटर है। तो दोस्तों देरी ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नींद ना होने के कारण और यदि आपको ज़्यादा थकापन लग रहा है या डेली आप बेसिस में आप ज़्यादा वीकनेस फील कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं 1 बाय 1 पॉइंट आपको अभी बता रहा हूँ। दोस्तों आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यदि आपको नींद नहीं हो रहा है, इसका फर्स्ट रीज़न मैं आपको बताऊँगा, वो होता है स्लीप, यानी कि नींद ना होना। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे, यदि आप रात को ठीक से नहीं सो पा रहे, यानी कि एक ह्यूमन बॉडी में दोस्तों, यदि मैं डेली बेसिस में बात करूँ, 7 से 8 घंटा सोना जरूरी है। ठीक है, यदि आपका विल पावर सही है, आप 6 घंटा रेस्ट कर भी मतलब रेस्ट ले सकते हैं, और उसके साथ साथ आप आपको फिट और तंदुरुस्त भी रख सकते हैं। दोस्तों सेकंड चीज़ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, स्लीप अपनिया एक होता है, जो कि दोस्तों फीमेल जो हमारी महिलाओं है उनके अंदर ये जो है बीमारी दिखाया जाता है, स्लीप अपनिया। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, महिला को ज़्यादातर नींद नहीं होता है, तो कभी कभी उनको प्रॉब्लम हो जाता है, राइट। और कभी कभी दोस्तों फीमेल में देखा गया है, उनके पीरियड होने टाइम पे उनका खान पान की समस्या रहता है, उस बेसिस में भी दोस्तों नींद में समस्या आता है, कभी कभी उनको ज़्यादा तकलीफ महसूस होता है दोस्तों। तो ये भी एक रीज़न है, जैसे ये स्लीप अपनिया का रीज़न है। थर्ड पॉइंट में दोस्तों मैं आपको बात करूँगा फूड्स। तो खाना आप जो खा रहे हैं दोस्तों, जो आप फूड खा रहे हैं डेली बेसिस में, यदि आपका खान पान सही नहीं रहेगा, फास्ट रहता है दोस्तों, डेली लाइफ में जब आपका दिन का शुरुआत करते हैं, उस शुरुआत में दोस्तों रहता है आपका ब्रेकफास्ट। यदि आप डेली बेसिस में ब्रेकफास्ट सही वे से नहीं कर रहे हो दोस्तों, तो उसमें भी आपको इस प्रकार की एक प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यदि आप खाना नहीं खाओगे तो आपको टायर्ड लगेगा, और उस हिसाब से आपका जो टाइम टेबल है, जो डाइटरी प्लान है, वो आपका सही नहीं रहेगा, तो आपका ब्लड जो है, ब्लड का जो शुगर है वो भी कम हो सकता है, जिसके लिए आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों जैसे मैंने बताया, फीमेल जो है, हमारी जो महिलाएं हैं, जो गर्ल्स है, यदि मैं बेसिकली महिलाओं की बात करूं जो कि घर की सारा काम कर रहे हैं, तो उनको भी आयरन की कभी कभी कमी हो जाता है। तो वो यदि खान पान सही नहीं करेंगे दोस्तों, तो इसमें भी उनको बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, और वो थकापन महसूस कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हम बात करेंगे, एक हो गया रीजन्स डिप्रेशन। दोस्तों डिप्रेशन क्यों रहता है दोस्तों, हम सबको ये महसूस होता है कि जो डिप्रेशन होता है वो एक मानसिक रोग होता है, राइट। डिप्रेशन क्यों आता है, डिप्रेशन आने का दोस्तों बहुत सारे रीज़न होता है। जैसे मैंने आपको पहले इस वीडियो में बताया हूँ आपको दोस्तों, डिप्रेशन का एक रीज़न जैसे हो गया कि डिप्रेशन पे आपको कभी कभी ये महसूस हो सकता है कि आपका कोई आगे सोच है, या आप कुछ करना चाहते हो नहीं कर पा रहे हो, बट वो आपकी डिपेंड करता है, ये आपकी विल पावर के ऊपर। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना चाहिए। डिप्रेशन जो आता है, इसमें लिए मैंने आपको बताया था, आप योगा कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, ठीक है, डेली बेसिस में आपका जो डाइटरी प्लान है उसको आप ठीक कर सकते हो, और साथ ही साथ इसमें नींद भी जरूरी होता है। आप यहाँ पे सारे चीज़ दोस्तों 1 बाय 1 स्क्रीन पे देख सकते हैं। और दोस्तों आप जैसे ज़्यादा कैफे चीज़ खा रहे हैं, यानी कि आप चाय, कॉफ़ी या चॉकलेट, वो सारे चीज़ आप ज़्यादा खा रहे हैं, उसको भी कम कीजिए, क्योंकि उसको लेने से भी आपके शरीर और जो ह्यूमन बॉडी है उसमें भी आपको बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों। और एक होता है पॉइंट दोस्तों, डिहाइड्रेशन, जो डिहाइड्रेट होता है बॉडी में। डिहाइड्रेट मतलब दोस्तों आपका पानी, यदि आप खान पान कर रहे हो बट पानी सही आप नहीं पी रहे हो, पर डे बेसिस में आपको जो पानी चाहिए, ह्यूमन बॉडी को जो रिक्वायरमेंट वाटर, वो आप यदि नहीं पी रहे हो, तो उसमें भी आपको थकापन के महसूस हो सकता है। ये एक पॉइंट है, इसको भी आपको दोस्तों ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। और एक चीज़ दोस्तों बात करूंगा मैं, फूड एलर्जी। फूड एलर्जी मतलब क्या हो गया दोस्तों, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों। फूड एलर्जी का मतलब ये हो गया, आप डेली बेसिस में जो खान पान कर रहे हैं, हो सकता है आप ज़्यादा बाहर से जंक फूड खा रहे हो, जो कि ज़्यादा ऑयली है। ऑयली चीज़ खाने के बाद दोस्त क्या होता है आपकी, तो बहुत सारे उसके साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। एक तो चीज़ है जो आप खा रहे हो उसको
फिजिकली जो आपका एक्सरसाइज है, जो हार्डवर्क है, उस हिसाब से आपको करना चाहिए। यदि आप ज़्यादा ऑयली चीज़ खा रहे हो बट आप हार्डवर्क नहीं कर रहे हो तो ये आपकी ह्यूमन बॉडी में आप पेट का जो चर्बी है, जो कोलेस्ट्रॉल है, उसका जो परिमाण है, उसका जो मात्रा है दोस्तों, वो डे बाय डे बढ़ जाता है, जिसके लिए आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो जाता है, सोने के लिए भी प्रॉब्लम हो जाता है, चलने में दिक्कत होता है। तो ये सब छोटा छोटा चीज़, छोटा छोटा पॉइंट है दोस्तों, ये डेली बेसिस में आपको ध्यान देना चाहिए। आप यदि इस चीज़ को ध्यान नहीं देंगे दोस्तों, आगे जाकर ये बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। बेसिकली दिखाया गया है जो लोग आफ्टर मैरिज हो जाता है, बेसिकली दिखाया गया है आपका जो स्वास्थ्य प्रति आप सचेतन नहीं रहते हैं तो आपका जैसे पेट आगे आ जाता है और छाती, आपका चेस्ट है वो अंदर चला जाता है। इसका रीज़न यही होता है दोस्तों, आप जो चीज़ खा रहे हो, यदि आप फिजिकल वर्क ज़्यादा नहीं कर रहे हो, आप ऑफिस में काम कर रहे हो, ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो, बट खाना उस हिसाब से खा रहे हो, यानी कि जो किलो कैलोरी रिक्वायरमेंट होता है एक फिजिकल वर्किंग, यानी कि जो फार्मर है उसको जितना किलो कैलोरी रिक्वायरमेंट है, जो ऑफिस में काम करता है उसको उससे कम किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, वो चीज़ को आप लेने के बाद उसमें भी आपको सेम इशूज हो जाता है और जिसके लिए आपकी ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है दोस्तों। तो ये एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया। लास्ट टॉपिक होता है दोस्तों, कभी कभी आपने देखे होंगे बहुत सारे लोगों के भी ये अभी दिखाया जा रहा है कि रात को सोते सोते निश्वास सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। उसके रीजन से भी दोस्तों उनका नींद जो है बीच में टूट जाता है और उनका नींद पूरा नहीं हो पाता है, 8 घंटा 9 घंटा, ये भी एक रीज़न है। और एक रीज़न है दोस्तों, यदि आप रात को सोते समय, सपोज आपका नाइट शिफ्ट हो गया, आप रात को ऑफिस का काम कर रहे हो, दिन पे सो रहे हैं, बट उस हिसाब से भी ये भी आपका एक इफेक्टिव है, इसका भी नेगेटिव पॉइंट्स आपकी ह्यूमन बॉडी में हो जाता है। बट इसको यदि आप सही करना चाहते हो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर से बात कर सकते हो, आपको क्या क्या करना है, आपकी डाइटरी प्लान पे भी बदलाव ला सकते हो, साथ ही साथ आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आपको अपने को चुस्त और तंदुरुस्त बना के लिए दोस्तों। तो दोस्तों आज की टॉपिक में हम लोगों को ये जानने को मिला कि आपको वीकनेस क्यों आता है, इसका क्या क्या रीज़न है, जो कि मैंने आपको सारा चीज़ आज शेयर कर चुका हूँ दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट और नया एपिसोड में। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर सकते हैं, लाइक और शेयर जरूर आप कर सकते हैं आपकी दोस्तों के साथ दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों कीप वॉचिंग YT मनोज कुमार दोस्तों।